नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईजीएल। देखिए आईजीएल के सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। क्यों चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बिग क्रैश हुआ था, लोगों को यही लग रहा था कि कंपनी खत्म हो गया, कंपनी बर्बाद हो गया, तो कंपनी में और भी ज्यादा करेक्शन होगा। तो मैंने आपको कुछ लेवल मेंशन करके दिया था, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि यही लेवल को टच करने के बाद ही वो रिवर्सल किया था और वो एक स्ट्रांगली रिवर्सल था क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइंग कैंडल का रिवर्सल दिखाया था। अभी मैं बता दूं, कंपनी के ऊपर जब भी कुछ इस तरीके से रिवर्सल होता है तो वहां पे एक करेक्शन आपको कभी ना कभी नीचे लेवल तक दिखेगा, उसके बाद फिर से रिवर्स होगा। तो मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पे जिस तरीके से मतलब बैड न्यूज के चलते हुए शेयर के ऊपर बिग क्रैश हुआ था, वो नीचे यहाँ तक आने का चांसेस है, 360 लेवल तक आने का चांसेस है। देखिए 360 आएगा कि नहीं आएगा वो तो अलग बात है, मगर 360 आने का चांसेस है। अगर 360 तक आए तो फिर से यहाँ तक रिवर्सल जरूर करेगा। तो देखिए धीरे धीरे करके कंपनी, मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी इतना आसानी से इस लेवल को टच करेगा। तो कंपनी तो ऑलमोस्ट एक अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला कंपनी है। तो सिर्फ गवर्नमेंट के गलत गलत डिसीजन नहीं कहूंगा, गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट कंपनी को बहुत बड़ा खतरा में डाल चुके हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जब भी बताया, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये बताया कि पूरा का पूरा जो मतलब जितने सारे गाड़ियां है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ट्रांसफर करने वाला है। तो जितने सारे सीएनजी में चलने वाले गाड़ियां थे, वो कंपनी के ऊपर खतरा बना। और आप सभी जानते हैं आईजीएल जो है वो सीएनजी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सीएनजी को बेचते भी है। तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा घाटा भी देखने को मिल सकता था, तो जिसलिए एक बिग करेक्शन देखने को मिला। तो फिर भी मैं आईजीएल के ऊपर बहुत पॉजिटिव फीलिंग करता हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट लगता है। पी रेशियो एकदम सस्ते में है, आरओसी आरओई बेस्ट है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ कम है, और उसके साथ साथ कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग जबरदस्त है, हाथ में कैश भी शानदार है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत शानदार है। और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो सेल्स के मामले में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट वो 1800 करोड़ से बढ़ते बढ़ते एक टाइम एक लेवल तक चला गया। और उसी तरीके से कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे कंपनी की कम देना पड़ा। और कंपनी के डिप्रिसिएशन भी कंपनी को कंट्रोल में रखना मतलब रख चुके थे, और जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट में कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो किस तरीके से हर क्वार्टर्स को बीट करके आगे बढ़ा। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। 308 करोड़ से 400 करोड़, उसके बाद 416 करोड़, उसके बाद 535 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट लेवल देखने को मिले। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। हाँ, शायद आपको लग रहा है कि कंपनी का चार्ट पैटर्न इतना बिग क्रैश हुआ था, कंपनी खराब हो गया, ऐसे कभी भी मत सोचिएगा। कंपनी के परफॉर्मेंस को देखना है। परफॉर्मेंस तो ठीक है, परफॉर्मेंस पे कोई भी कमी नहीं है। और इन्वेस्टर भी देखिए, अगर मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर कुछ खराब सेंटीमेंट क्रिएट हुआ तो क्या इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर बने रहता? यहाँ पे देखिए मतलब डीएस ने सॉरी एफएस ने माल बेचा, उसका उल्टा डीएस ने माल खरीदारी किया। तो कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि क्यों बेचे? क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर दोनों ही गवर्नमेंट है, एक है बीपीसीएल और दूसरा है गेल इंडिया, दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी इसका प्रोमोटर है, और 50-50% का हिस्सेदारी दोनों के पास आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। उसके साथ साथ कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो भी एक रेंज के बेसिस में है। तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा करेक्शन होगा। अगर करेक्शन भी होगा तो एक रेंज तक होगा। तो कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज के देखिए हाई लेवल का डिलीवरी देखने को मिला है। तो बार बार मैं बोलता रहता हूँ कि बड़े कंपनी के ऊपर, अच्छे कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन तब ज्यादा क्वांटिटी ऐड करता है जब कंपनी का प्राइस सस्ते में देखने को मिलता है, डिस्काउंट में देखने को मिलता है। वॉरेन बफेट जी ने चीख चीख कर यही कहा है कि हर निवेशक को एक बात को ध्यान रखना है कि अच्छी कंपनी सस्ते में जब भी मिले तो अब इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लेना। तो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न तो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ। तो मेरा जो लेवल है मुझे लगता है 353 लेवल तक आने का चांसेस है। अगर यहाँ पे आएगा तो मैं जरूर कुछ ऐड करूंगा क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक रेंज क्रिएट हो चुके हैं। तो आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मैं कोई आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ कि कल जाकर निवेश करना, क्योंकि निवेश करना और इसके ऊपर कंटिन्यू करना ये सब आपके हाथ में है। आप खुद के डिसीजन खुद ही लीजिएगा। ये मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, और रिकमेंडेशन कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ।
तो आपको काम करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एक लीडर कंपनी है और इसको टक्कर देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि जियो फाइनेंस मार्केट में आ चुके हैं तो बजाज फाइनेंस का पीछे चला जाएगा, तो ऐसे मत सोचिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस बजाज ग्रुप की एक लीडर कंपनी है और इसका मार्केट कैप 4 लाख मतलब 70,000 करोड़ के आसपास है। हाँ, फ्यूचर में जियो इसको टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि फिर भी मैं यही कहूंगा कि बजाज फाइनेंस हाथ में हाथ लेकर बैठे रहेंगे और जियो उसको टक्कर देकर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे होने मतलब होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बजाज फाइनेंस भी बजाज ग्रुप का जो मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रांग है। मुझे स्ट्रांग यहाँ पे लगा क्योंकि इसका डेप्थ बहुत ज़्यादा है और कंपनी की इनकम बहुत तगड़ा है। जो फाइनेंस कंपनी के डेप्थ ज़्यादा होंगे और इनकम भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, तो सोचना उस कंपनी में हाई पॉसिबिलिटी है आगे बढ़ने का। तो यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट देखिए, कंपनी में सेल्स में कुछ कमियां नहीं है, लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी कंट्रोल किए और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं अलग लेवल का ग्रोथ हुआ और कंपनी का एनपी जो है वो 31.31% के आसपास देखने को मिला, आज तक की लोएस्ट एनपीए देखने को मिले हैं। तो जब कंपनी इतने सारे चीज़ों को मेंटेनेंस कर रहा है तो उसमें कुछ नेगेटिव ढूंढना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर नेगेटिव तो होगा ही। तो एक दो नेगेटिव कारण के वजह से 10 पॉजिटिव कारण कारण हो मतलब 10 पॉजिटिविटी है, तो उस कंपनी को बेकार कहना और खराब कहना ठीक नहीं होगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर मैं सिर्फ नहीं, एज ए इन्वेस्टर कंटिन्यू बाइंग कर रहा है। मेरे पास इस कंपनी का लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स भी है और जब जब स्विंग ट्रेडिंग क्रिएट हुआ है तब भी मैंने इसके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग लिया। तो फाइनली जो स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसको ब्रेकआउट तो हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ, मतलब इस कैंडल के ऊपर आपको कंफर्मेशन होना चाहिए, तभी इस कंपनी के ऊपर एक बिग जर्नी आपको देखने को मिलेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। इसके ऊपर मुझे बहुत बार मैं वीडियो बनाकर आपको यही शेयर करता रहा हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि राजेश एक्सपोर्ट खराब कंपनी है और कंपनी गिरते जा रहा है और कंपनी एक दिन खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए मैं बार बार यही बोलते आया हूँ कि राजेश एक्सपोर्ट कोई खराब कंपनी है और आज के दिन तो कंपनी 6% के जर्नी दिखाया। देखिए जर्नी किस लिए हुआ वो इंपॉर्टेंस नहीं है, जर्नी क्यों हुआ वो इंपॉर्टेंस है। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंपनी आज नहीं तो कल तो जर्नी करेगा, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो कितना है, एकदम 10 के आसपास है, मतलब सस्ते में है। इंडस्ट्री 30 पी रेशियो से भी बहुत सस्ते में है। आर ओ सी आर ओ दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिले, हाथ में कैश भी है, कर्जा जीरो है। हाँ, जो एक रिपोर्ट आया था कि सेबी ने इसके ऊपर एक आरोप लगाया कि कंपनी जो बैलेंस शीट में मतलब बैलेंस शीट कंपनी पब्लिश किया उसमें कैश फ्लो में कुछ दिक्कत आया था, कैश फ्लो में कुछ नेगेटिव इशू आया था। वो इशू को कंपनी सॉल्व भी किया और इसका जो चार्टर्ड अकाउंट है वो भी सिग्नेचर करके फाइल भी भेजा और वो भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया था। और देखिए फाइनली कंपनी के ऊपर मान लेता हूँ कंपनी की इस बार प्रॉफिट कम हुआ। प्रॉफिट कम होने के दो कारण है। पहली बात, कंपनी इस बार टैक्स ज़्यादा दिया, उसके साथ साथ कंपनी सेल्स भी कम हुआ और एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इम्पैक्ट आया। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो अच्छी बात है, कंपनी में जब कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलता है तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका आज नहीं तो कल होगा ही। तो इसीलिए धमाका होना फिर से स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कर्जा लगातार घटते हुए देखने को मिले। जो कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है और कर्जा कम हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो बड़ा चीज होने वाला है। तो इसके साथ साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो इस लास्ट में एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के ऊपर, जो कुछ डिलीवरी का परसेंटेज है, तो देखिए लास्ट कुछ फ्यू डेज में 50 to 70%, 60% के आसपास डिलीवरी देखने को मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि इतना डिलीवरी क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि देखिए अच्छे कंपनी के ऊपर हमेशा सस्ते प्राइस में डिलीवरी उठाया जाता है। तो मैं पिछले पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि वॉरेन बफेट जी के बाद हमेशा याद रखना कि अच्छे कंपनी जब भी आपको सस्ते में दे तो उसका फायदा आपको हमेशा उठाना चाहिए। तो उठाना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली निवेश कर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी के अलग अलग ओपिनियन है, उनकी इतने सालों की एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से उन्होंने यही बात कहा है। तो आपको भी काम करना है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट के ऊपर सारी चीजों को देखना पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से करेक्शन हो रहा था उसके बाद देखिए दो बिग कैंडल ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ और हाई वॉल्यूम के साथ, तो मुझे लगता है एक अपटर्न मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी होगा क्या नहीं होगा, यहाँ से करेक्शन होगा तो 254 जो प्राइस है इस प्राइस तक तो आने का चांसेस बहुत हाई है। तो
मुझे लगता है इस लेवल तक आने का चांसेस है, यहाँ तक आने के लिए वो तैयार जरूर रहेंगे। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन ले रहे हैं, किस तरीके से आपका डिसीजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। HMA एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एक FMCG फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा, ये कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, वो है स्प्लिट का। 29 दिसंबर में कंपनी एक के बदले आपको 10 शेयर देने वाले हैं। इसको देखकर खुश मत हो जाना, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर निवेश करना, क्योंकि एक के बदले 10 शेयर मिलेगा। तो शेयर प्राइस जो 734 चल रहा है, अगर उस दिन 750 भी चले तो भी इस कंपनी का प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा 75 रुपीज के आसपास। मतलब एक पेनी स्टॉक बन जाएगा। तो वो पेनी स्टॉक में निवेश करना है कि नहीं करना है, तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर कोई आपको रिकमेंडेशन करने के लिए स्प्लिट दे रहा है तो मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि आप खरीदारी कर ले, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको सारे अपडेट में शेयर करता रहता हूँ। अगर अपडेट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।